मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। इति श्रीमद्भागवत महापुराणाय दशमस्कन्धाय षष्ठचतुर्दश अध्यायः। विष्णुप्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दैतोषका शिष्यो बृहस्पते साक्षादुद्भव बुद्धिशतम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अत्यंत बुद्धिमान उद्धव वृष्णिवंश के सर्वश्रेष्ठ सलाहकार भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र तथा बृहस्पति के प्रत्यक्ष शिष्य थे। तमाहं भगवान पृष्ठम भक्तमेत कांतिम प्रचिता गृहीत्वा पानिनां पानी प्रमति प्रपन्नार्थी हरो हरि। भगवान श्री हरि ने जो शरणागतों के समस्त कष्टों को हरने वाले हैं, एक बार अपने पूर्णतया समर्पित भक्त एवं प्रियतम मित्र उद्धव का हाथ अपने हाथ में लेकर इस प्रकार बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भद्र उद्धव, कृपया तुम ब्रज जाओ और अपने माता पिता को आनंद प्रदान करो। यही नहीं, मेरा संदेश लेकर उन गोपियों को भी क्लेश मुक्त करो जो मेरे वियोग के कारण कष्ट पा रही हैं। उन गोपियों के मन सदैव मुझ में लीन रहते हैं और उनके प्राण सदैव मुझ में अनुरक्त रहते हैं। उन्होंने मेरे लिए ही शरीर से संबंधित समस्त वस्तुओं का त्याग किया, यहाँ तक कि इस जीवन के सामान्य सुख के साथ साथ अगले जीवन में सुख प्राप्ति के लिए जो धार्मिक कृत्य आवश्यक हैं, उन तक का परित्याग कर दिया। मैं उनका एकमात्र परम प्रियतम हूँ, यहाँ तक कि उनकी आत्मा हूँ। अतः मैं सभी परिस्थितियों में उनका भरण पोषण करने का दायित्व पर लेता हूँ। हे उद्धव, गोकुल की उन स्त्रियों के लिए मैं सर्वाधिक वांछित प्रेम पात्र हूँ। इस प्रकार जब वे दुरस्थ स्थिति में मुझको स्मरण करती हैं तो वे वियोग की उद्विग्नता से विह्वल हो उठती हैं। चूँकि मैंने उनसे वापस आने का वादा किया है, इसलिए मुझ में पूर्णतः अनुरक्त मेरी गोपियाँ किसी तरह से मेरे प्राणों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। सुखोवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह कहे जाने पर उद्धव ने आदर पूर्वक अपने स्वामी के संदेश को स्वीकार किया और वे अपने रथ पर सवार होकर नंद गोकुल के लिए चल पड़े। प्राप्तो नंद व्रजा श्रीमान अनिम चलोति विवावसौ छन्यमान प्रविशतम विशुनाम खुरेनो भी। भाग्यशाली उद्धव नंद महाराज के चारागाहों में उस समय पहुंचे जब सूर्यास्त हो रहा था और चूंकि लौटती हुई गायें एवं अन्य पशुएं अपने खुरों से धूल उड़ा रही थी, उनका रथ अनदेखे से में ही निकल गया। ऋतुमती गायों के लिए परस्पर लड़ रहे साढ़ों की ध्वनि से अपने बछड़ों की पीछा कर रही थी और थनों के भार के साथ चल रही रंभाती गायों से दूहने की तथा इधर उधर आकुलता कर रहे थे। श्वेत बछड़ों की आवाज़ से बंसी बजाने की ऊंची गुंज हो रही थी। उन गोपों तथा गोपियों द्वारा जो गांव को अपनी अद्भुत रीति से अलंकृत वेशभूषा से सुशोभित कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के शुभ कार्यों का गुणगान से गोकुल ग्राम सभी दिशाओं में गुंजायमान था। गोकुल के ग्वालों के घर यज्ञ अग्नि सूर्य अचानक आए। अतिथियों, गायों, ब्राह्मणों, पीतरों तथा देवताओं की पूजा हेतु प्रचुर सामग्रियों से युक्त होने के अति आकर्षक प्रतीत हो रहे थे। सभी दिशाओं में पुष्पित वन फैले थे जो पक्षियों तथा मधुमक्खियों के झुंडों से गुंजायमान हो रहे थे। तमागतम समागम्यम कृष्णास्य चुरम प्रियम नंद प्रीतम परिव्रज वासुदेव वाधियार्चित। जो ही उद्धव नंद महाराज के घर पहुंचे, नंद उनसे मिलने गए के लिए आगे आए। गोपों के राजा अत्यंत सुखपूर्वक उनका आलिंगन किया। भगवान वसुदेव की तरह ही उनका पूजा की। भोजितम परमानेन संविष्टम काशिपौ सुखम गतश्रमा प्रयक्षत पादवा न संदभि। जब उद्धव उत्तम भोजन कर चुके तो उन्हें सुखपूर्वक बिस्तर पर बिठा दिया गया। पाँव की मालिश तथा अन्य साधनों से उनका थकान दूर कर दी गई। तो नंद ने उनसे इस प्रकार पूछा। नंद महाराज ने कहा, हे परम भाग्यशाली, अब सूर्य का पुत्र मुक्त हो चुकने
और अपने बच्चों तथा अन्य संबंधियों से पुनः मिल जाने के उपरांत कुशल से तो हैं। सौभाग्यवश अपने ही पापों के कारण पापात्मा कंस अपने समस्त भाइयों सहित मारा जा चुका है। वह सदैव संत तथा धर्मात्माओं यदुओं से घृणा करता था। क्या कृष्ण हमारी याद करता है? क्या वह अपनी माता तथा अपने मित्रों एवं शुभचिंतकों की याद करता है? क्या वह ग्वालों तथा उनके गांव ब्रज को, जिसका वह स्वामी स्मरण करता है? क्या वह गायों, वृंदावन के जंगल तथा गोवर्धन पर्वत को याद करता है? क्या गोविंद अपने परिवार को देखने एक बार भी वापस आएगा? यदि वह कभी आएगा तो हम उसके सुंदर नेत्र, नाक से युक्त मुस्कुराते हुए सुंदर मुख को देख सकेंगे। उस महान आत्मा श्री कृष्ण द्वारा हम जंगल की आग, तेज हवा तथा वर्षाषाढ़ तथा सर्प रूपी असुरों से जैसे दुर्लंघ्य घातक संकटों से बचा लिए गए थे। जब हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा संपन्न किए गए अद्भुत कार्यों, उसकी चपल चितवन, उसकी हंसी तथा उसकी वाणी का स्मरण करते हैं तो हे उद्धव, हम अपने समस्त भौतिक कार्यों को भूल जाते हैं। जब हम उन स्थानों यथा नदियों, पर्वतों तथा जंगलों को देखने जाते हैं जिन्हें उसने अपने पैरों से सुशोभित किया था और जहाँ उसने क्रीड़ाएं तथा लीलाएं की, तो हमारे मन पूर्णतया लीन हो जाते हैं। मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्त विह सुरोत्तमं सुरानां महदर्थाय गर्गस्य वचनम यथा। मेरे विचार से भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम अवश्य ही दो श्रेष्ठ देवता है जो इस लोक में देवताओं का कोई महान उद्देश्य पूरा करने आए हैं। गर्ग ऋषि ने ऐसी ही भविष्यवाणी की थी। अंततः भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम ने 10,000 हाथियों जितने बलशाली कंस को और साथ ही साथ चाणूर और मुष्टिक पहलवानों एवं कुल्या कुबल्या पीठ हाथी को मार डाला। उन्होंने इन सब को उसी तरह खेल खेल में आसानी से मार डाला जिस तरह सिंह छोटे पशुओं को सफाया कर देता है। जिस आसानी से कोई तेजस्वी हाथी किसी छड़ी को तोड़ देता है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने 3 ताल जितने लंबे एवं सुदृढ़ धनुष को तोड़ डाला। वह 7 दिनों तक पर्वत को केवल एक हाथ में ऊपर उठाए रहा। इसी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम ने बड़ी ही आसानी से प्रलम्बधेनु, अरिष्ट, तृणावर्त और बक जैसे असुरों का वध किया जो स्वयं देवताओं तथा असुरों को पराजित कर चुके थे। सुखदेव गोस्वामी ने इस तरह बारंबार भगवान श्री कृष्ण की उत्कृष्टता को स्मरण करते हुए भगवान में पूर्णतया अनुरक्त मन वाले नंद महाराज को अत्यधिक उद्विग्नता का अनुभव हुआ और वे अपने प्रेम के वेग से अभिभूत होकर मौन हो गए। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्य स्नेहस्तु तपोधरा। जो ही माता यशोदा ने अपने पुत्र के कार्यकलापों का वर्णन सुनाते ही उनकी आंखों से आंसुएं बहने लगे और प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति नंद तथा यशोदा के परम अनुराग को स्पष्ट देख करके उद्धव ने हर्षपूर्वक नंद से कहा। श्री उद्धव वाच युवा श्रातमं नूनम देहिनामिह मानदा नारायणोखिलो गुरो यत्कृतो मतिरीदृशी। उद्धव ने कहा, हे माननीय नंद, संपूर्ण जगत में निश्चय ही आप तथा माता यशोदा सर्वाधिक प्रशंसनीय है, क्योंकि वे आपने समस्त जीवों के गुरु भगवान नारायण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न कर रखा है। एतौ हि विश्वस्य बीजयो निरामो मुकुंद पुरुष प्रधानम मन्य भूतलेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेसातिमो पुराण। मुकुंद तथा बलराम ये दोनों विभु ब्रह्मांड के बीज तथा योनि सृष्टा तथा उसकी सृजन शक्ति है। ये जीवों के हृदय में प्रवेश करके उनकी बद जागरूकता को नियंत्रित करते हैं। ये आदि परम पुरुष हैं। कोई भी मनुष्य चाहे वह शुद्ध अवस्था में ही क्यों न हो, यदि मृत्यु के समय क्षण भर के लिए भी अपने मन को भगवान में लीन कर देता है तो उसके समस्त पाप कर्मों के फल
भस्म हो जाते हैं, जिससे उसका नामो निशान भी नहीं रह जाता है। वह सूर्य के तुल्य तेजस्वी शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप में परम दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। आप दोनों उन मनुष्य रूप भगवान नारायण की अद्वितीय प्रेमा भक्ति की है, जो सबके परमात्मा है और समस्त अस्तित्व के कारण रूप, और जो सबके मूल कारण है। भला अब भी आपको कौन कौन से शुभ कर्म करने की आवश्यकता है? भक्तों के स्वामी अच्युत भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही अपने माता पिता को तुष्टि प्रदान करने के लिए ब्रज लौटेंगे। हत्वा कंसम रंग मध्य प्रथितम सर्व सात्वताम यदा समागत्य कृष्ण सत्यम करोति तथा। रंगभूमि में समस्त यदुओं को शत्रु कंस का वध कर चुकने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण वापस आकर आपको दिए गए वचन को अवश्य ही पूरा करेंगे। हे भाग्यशाली जनों, आप शोक मत करो, आप शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण को का दर्शन पाएंगे। वे समस्त जीवों के हृदयों में उसी तरह विद्यमान है जिस तरह काष्ठ में अग्नि सुप्त रहती है। उनके लिए कोई न तो विशेष प्रिय है, न अप्रिय, न तो श्रेष्ठ है, न निम्न, न पश्चात। वे भी किसी से अन्य मनस्क नहीं है। वे सम्मान पाने समस्त इच्छाओं से रहित है, फिर भी वे उन सबका सम्मान करते हैं। न तो उनके कोई माता है, न उनका कोई पिता है, न पत्नी है, न पुत्र है या कोई अन्य संबंधी है। उनसे किसी का संबंध नहीं है, फिर भी उनका कोई पराया नहीं है। तो भौतिक शरीर, उनका भौतिक शरीर है, न कोई जन्म है। उन्हें इस जगत में कोई कर्म करना शेष नहीं है जो उन्हें शुद्ध अशुद्ध या मिश्रित योनियों में जन्म लेने के लिए बाध्य कर सके। फिर भी अपनी लीलाओं का आनंद लेने और साधु भक्तों का उद्धार करने के लिए वे स्वयं प्रकट होते हैं। यद्यपि दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सत्व रजो तमो गुणों से परे हैं, उसके पश्चात भी क्रीड़ा रूप में वे इनकी प्रसंगति स्वीकार करते हैं। इस तरह जन्मा भगवान इन भौतिक गुणों का उपयोग सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। जिस चक्र में घूमने वाला मनुष्य धरती को घूमता है, उसी तरह मनुष्य मिथ्या अहंकार के वशीभूत हुआ अपने आप को कर्ता मानता है, जबकि वास्तव में उसका मन कार्य कर रहा है। निश्चय ही भगवान श्री हरि एकमात्र आपके पुत्र नहीं है, प्रत्युत भगवान होने के कारण वह हर एक के पुत्र है, आत्मा, पिता और माता हैं। भगवान अच्युत से किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, चाहे वो भूत हो से या वर्तमान अथवा भविष्य से संबंधित हो, वह दुखी हो या सुनी हो, वह देखी हो या सुनी हो, चर हो या चर हो, विशाल हो या क्षुद्र हो, वास्तव में वे ही सर्वस्व हैं, क्योंकि वे परमात्मा हैं। हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण के दूत उद्धव नंद महाराज से बातें किए जा रहे थे तो रात बीत गई। गोकुल की स्त्रियां तब नींद से जग गई और उन्होंने दीपक जलाकर अपने अपने घरों को अर्चा विग्रहों की पूजा की। इसके पश्चात वे दधी मथने लगी। जब ब्रज की स्त्रियां कंगन पहने हुए हाथों से मथाने की रस्सियां खींच रही थी तो वे दीपक के प्रकाश से प्रतिबिंबित होकर मणियों की चमक से दीपित हो रही थी। उनके नितंब स्तन तथा गले का हार हिल डुल रहे थे और लाल लाल कुमकुम के पुत्ते उनके मुखमंडल के गालों पर पड़ी कान की बालियों में चमचमा रहे थे। जब ब्रज की स्त्रियां कमल नेत्र भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गायन जोर जोर से करने लगी तो उनके गीत उनके मथने की ध्वनि से मिल करके आकाश तक उठ गए और उन्होंने समस्त दिशाओं के समस्त अमंगल को दूर कर दिया। भगवत युद्धते सूर्य नंद द्वारे ब्रजौकसा दृष्टारथम सत कौम्यम कस्यामिति चाब्रुवन। जब सूर्यदेव उदित हो चुके तो ब्रजवासियों ने नंद महाराज के दरवाजे के सामने एक सुनहरा रथ देखा। उन्होंने पूछा, यह रथ किसका है? या क्रूरागतम किम वाय कंसार्थ साधका ये ननी तो मधुपुरी कृष्ण कमल लोचना। शायद अक्रूर लौट आया है, वही जिसने कमल नेत्र भगवान श्री कृष्ण को मथुरा ले जाकर कंस की इच्छा पूरी की साध्यसी अस्माभिर्हतो प्रतस्य निष्कृतिम ततः स्त्रीणाम वदन्ति नामुद्भोगात कृतताहिका। जब स्त्रियां इस तरह बोल रही थी कि क्या वह
अपनी सेवाओं से प्रसन्न हुए अपने स्वामी के पिंडदान के लिए हमारे मांस को अर्पित करने जा रहा है। अभी प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त उद्धव दिखलाई पड़े। इति श्रीमद् भगवत महापुराणाय दशम स्कंदाय षष्ठ चतुर्दश अध्याय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या राम लला की जय। भुवन भास्कर सूर्य भगवान की जय। भूत भावन शंकर भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरजू मैया की जय। दुर्गा माता की जय। काली माता की जय। सरस्वती माता की जय। भगवती माता की जय। ब्रह्म देवता बाबा की जय।